Hello students, welcome back to my channel Learn Infinity Maths. Today we will discuss the third question of end of chapter exercises. Let me start. Question number 3. Consider the point R 0, A 0 minus 2, M minus 5 minus 2 and P minus 5 2. They are joined in the same order. आपको 4 पॉइंट्स गिवन है, उनको सेम ऑर्डर में ज्वाइन किया. सेम ऑर्डर मीन्स R टू A टू M टू P टू R. जो भी आपके पास फिगर बनेगी. आपसे पूछा गया है, प्रिडिक्ट किया है, मतलब आपको लाइंस को देखकर आपको चेक करना है, प्रिडिक्ट करना है क्या ये लाइंस जो भी सिचुएशन दी हुई है, मतलब आपको फिगर ड्रॉ नहीं करनी है, आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग इन पॉइंट्स को ऑब्जर्व करना है और कंक्लूजन निकालना है. तो फर्स्ट पॉइंट है आपका टू साइड्स ऑफ RAMP दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. वो दो साइड आपको बतानी है जो परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के. तो कैसे स्टार्ट करोगे? पहले तो आपको पॉइंट्स को ऑब्जर्व करना है. पॉइंट्स कौन से हैं आपके गिवन पॉइंट्स? आर है आपके पास 3 0. ए कौन सा पॉइंट है? 0 माइनस 2. इक्वल लगाने की नीड नहीं है. एम इज़ द थर्ड पॉइंट -5 -2. लास्ट पॉइंट है आपके पास P -5 एंड 2. दीज आर द पॉइंट्स. आपको चेक करना है परपेंडिकुलर टू ईच अदर. क्लियर है? आपको क्या करना है? आपको ऑब्जर्व करना है क्या कॉमन नज़र आ रहा है. 3 0 कोई पॉइंट नहीं है, दोनों के पास पॉजिटिव है, इन दोनों के पास अपोजिट साइंस है, तो R 3 0 को आप कंपेयर नहीं कर सकते. अब देखो कौन सी लाइन A 0 माइनस 2 एंड -5 -2. क्या A और M के पास कुछ कॉमन है? क्या कॉमन नज़र आ रहा है? जो y कोऑर्डिनेट है बेटा वो सेम है. y कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास? सेम. और x आपका चेंज हो रहा है 0 और -5. y सेम है, y सेम है. अगर y सेम है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? अगर y सेम है तो अगर आप कोई एक नॉर्मली फिगर ड्रॉ करोगे x एक्सिस और y एक्सिस, आपके पास y कोऑर्डिनेट कब सेम होगा? कुछ इस तरीके से होगा. इसका मतलब वो x एक्सिस के अलॉन्ग पैरेलल होगा. तो ये वाली AM जो है ये आपकी x एक्सिस के पैरेलल है. इसका मतलब ये कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी. यस और नो? इतना समझ में आया? जो AM जो लाइन होगी, A और M पॉइंट जो होंगे वो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी. सिमिलरली M और P में क्या कॉमन है? x कोऑर्डिनेट कॉमन है. x कोऑर्डिनेट कॉमन है और y चेंज हो रहा है. x कोऑर्डिनेट कॉमन है, y चेंज हो रहा है. इसका मतलब क्या है कि ये y एक्सिस के अलोंग होगी. आप फिगर ड्रॉ भी करके देख सकते हो. y एक्सिस के अलोंग होगी. इसका मतलब क्या है? एक वर्टिकल लाइन होगी. क्या होगी बेटा? ये वर्टिकल लाइन. तो MP इज ए वर्टिकल लाइन. अब आपको पता है एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है, सेकंड वन इज वर्टिकल आ रही है. तो आपको पता है एक x एक्सिस के अलोंग है, एक y एक्सिस के अलोंग है. क्या वो परपेंडिकुलर होंगे? यस. तो देयरफॉर AM इज परपेंडिकुलर टू MP. क्लियर है? एक में आपके पास x कॉमन है और एक में y कॉमन है, तो आपको पता लग जाएगा कि एक हॉरिजॉन्टल होगा और एक वर्टिकल. होपफुली सबको क्लियर होगा. दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. थर्ड का फर्स्ट पार्ट. गिवन पॉइंट्स दिए हैं. पॉइंट A एंड M बोथ हैव द सेम y इज इक्वल्स टू -2. सो AM इज द हॉरिजॉन्टल लाइन. एंड पॉइंट M एंड P बोथ हैव द सेम x इज इक्वल्स टू -5. सो MP इज ए वर्टिकल लाइन. तो हॉरिजॉन्टल परपेंडिकुलर वर्टिकल, तो AM इज परपेंडिकुलर टू MP. तो हमारे पास कौन सी दो लाइन है फिगर की? AM इज परपेंडिकुलर टू MP. होपफुली सब क्लियर होगा. Yes or no? Now move to the second part. सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है आपसे? सेकेंड पार्ट में पूछा है वन साइड ऑफ RAMP दैट इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस. आपसे एक साइड पूछी है. कौन सी वो साइड है जो एक एक्सिस के पैरेलल होगी? बेटा अभी आपने जब कंपेयर किया AM और MP को, आपने ऑब्जर्व किया AM हॉरिजॉन्टल आया, हमारे पास हॉरिजॉन्टल आया, तो इसका मतलब क्या है? ये एक्सिस के पैरेलल है. और MP क्या होगा? वर्टिकल आया और ये y एक्सिस के पैरेलल है. क्लियर है? आपके पास जो AM आया था वो हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल था और MP क्या है? वर्टिकल लाइन. इसका मतलब ये y एक्सिस के पैरेलल है. और आपसे कोई भी वन साइड पूछी है तो आप क्या बोलोगे? AM है, ये x एक्सिस के पैरेलल आई है,
और दूसरी एम पी है, ये किसके अलॉन्ग आई है, वाई एक्सिस की। आप इसमें से कोई भी एक आंसर दे सकते हो। क्लियर है। इसका भी सेम ही रीज़न होगा कि इसके पास वाई कोऑर्डिनेट कॉमन है, इसका मतलब ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग पैरेलल है, और ये वाई एक्स कोऑर्डिनेट कॉमन है तो ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग। तो दिस इज़ द रीज़न। यू कैन राइट द सॉल्यूशन फ्रॉम हियर। सेकंड पार्ट में क्या बोला है, ए एम वाई इज इक्वल्स टू -2 पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एम पी एक्स इज इक्वल्स टू -5 पैरेलल टू वाई एक्सिस, देयरफॉर ए एम इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस और एम पी इज ए पैरेलल टू द वाई एक्सिस। आपसे कोई एक साइड पूछी थी, आप कोई एक साइड बता सकते हो, मैंने आपको दोनों बता दिए। क्लियर है। होपफुली सबको क्लियर होगा। आपको बस चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है, रटना नहीं है, लर्न नहीं करना है कि कॉमन होता है एक्स कोऑर्डिनेट तो ये होता है, ऐसा नहीं है। आप रफली फिगर ड्रॉ करिए और उसको ऑब्जर्व करिए। नाउ सी थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या गिवन है आपको, टू साइड्स दैट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर इन वन एक्सिस, विच एक्सिस विल दिस बी। टू पॉइंट्स हैं आपके जो मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। आपको मैंने मिरर इमेज का फॉर्मूला बताया था। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये आपका एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, अगर यहाँ पर कोई आपका पॉइंट है फॉर एग्जाम्पल 2 और 3, तो इसकी मिरर इमेज कैसे बनेगी, ये बनेगी 2 और -3। तो इसमें क्या हुआ, एक्स एक्सिस के अलोंग एक्स वाली पॉइंट एक जैसे और क्या वाई वाले साइन के साथ चेंज हो जाता है, यस और नो। तो मिरर इमेज आपसे पूछा है तो इसका मतलब आपके पास एक जो पॉइंट होगा, एक कोऑर्डिनेट आपके पास सेम होगा और सेकंड वन वाले के आपके अपोजिट साइन होंगे बट नंबर सेम होगा। ध्यान से सुनिए, 3 और 0 गिवन पॉइंट्स ये हैं। अब आप इनको कंपेयर कीजिए। 3 और 0 तो बेटा कहीं है ही नहीं, स्किप कर दो इस पॉइंट को। 0 और -2 भी कहीं नहीं है, इसको भी स्किप कर दो, ये दोनों कैंसिल। नाउ एम और पी को कंपेयर करो, -5 -2 -5 एंड 2। एम क्या है, -5 -2 एंड पी पॉइंट क्या है, -5 एंड 2। एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, वाई चेंज हो रहा है, तो ये किसके अकॉर्डिंग होंगे ये मिरर इमेज, एक्स एक्सिस के अलाउंग। एक्स कोऑर्डिनेट सेम है और वाई के जो साइन है वो चेंज हो रहे हैं, इसका मतलब ये किसके अलाउंग मिरर इमेज होगी, वाई एक्सिस के अलाउंग। होपफुली क्लियर होगा, समझ में आया। नाउ सी दिस इज द सॉल्यूशन। थर्ड पार्ट, m point given है -5 and -2 and p point given है -5 and 2. They have the same x coordinate and opposite y coordinates, therefore point m and p are mirror images on the x axis. दोनों के पास x कोऑर्डिनेट सेम है, y कोऑर्डिनेट्स के सिंबल चेंज हैं, तो मिरर इमेज किस पर होगी, x एक्सिस पर। क्लियर है। दिस इज द सॉल्यूशन। यू कैन राइट द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 विद द रीजन। अगेन रिपीटिंग, किसी भी चीज़ को लर्न नहीं करना है। अगर आप लर्न करने बैठोगे इसका रीज़न ये था तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं होंगे। आपको इनके लॉजिक समझ में आने चाहिए कि रीज़न ऐसा क्यों हुआ है। क्लियर है। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, प्लॉट पॉइंट z 5 - 6 ऑन द कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन आपको पता है XY प्लेन जिसको आप बोलते हो। z पॉइंट लेना है, उसमें कंसिडर करना है 5 और -6। कौन सा क्वाड्रेंट यूज़ होगा, x पॉजिटिव है और y नेगेटिव, इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको लेना है। कंस्ट्रक्ट ए राइट एंगल ट्रायंगल IZN। एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको बनानी है, कंस्ट्रक्ट करना है IZN, और उसका नेमिंग भी आपको दिया है IZN, एंड फाइंड द लेंथ ऑफ 3 साइड्स। और आपको उसकी लेंथ कैलकुलेट करनी है साइड्स की। नाउ सी दिस इज, लेट वी स्टार्ट। z इज इक्वल टू z, आपको क्या गिवन था, 5 and -6। 5 and -6, दिस वन इज 5 and दिस वन इज -6। दिस इज द पॉइंट, दिस इज द z पॉइंट, 5 and -6। आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करनी है, आपकी चॉइस है, आप कैसे भी इसको कंसिडर कर सकती हो। आप ऐसे करके ऐसे भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ऐसे करके भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप किसी भी एंगल से ले सकते हो। तो हम कहाँ से लेते हैं, चलो यहाँ से ले लेते हैं। एक आपने ये लाइन ड्रॉ करी, एक आपने ये लाइन ड्रॉ करी, और थर्ड आपने ये लाइन ड्रॉ की।
क्लियर है? आई जेड एन, तो आई जेड और ये एन पॉइंट होगी। दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल। ये एक वर्टिकल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये आपका 90 डिग्री का एंगल है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गई आपकी। कंस्ट्रक्शन हो गया बेटा आपका आई जेड एन। तो आई जेड एन क्या है? आई जेड एन इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर है? नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ थ्री साइड्स। लेंथ ऑफ थ्री साइड्स कौन सी है बेटा? आई एन है, जेड एन है और आई जेड है। आई जेड की लेंथ कैसे कैलकुलेट करोगे बेटा? देखो, आप डिस्टेंस फार्मूला यूज़ कर सकते हो। डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पर ये आई के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है? एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या है? 0 और वाई की क्या है बेटा? 6। सिमिलरली इसमें एक्स की 5 और वाई की 0। ये आपका डायरेक्टली हॉरिजॉन्टल लाइन के अलॉन्ग है, तो आप इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली आप इसका डिस्टेंस कितना चेक कर सकते हो? 5 आएगा। इसका डिस्टेंस कितना आएगा बेटा? 5। क्या आएगा? 5, सॉरी दिस इज -6। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, ये डायरेक्टली एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो डायरेक्ट आप इसका डिस्टेंस 5 कैलकुलेट कर सकते हो, या आप डिस्टेंस फॉर्मूला भी पुट करोगे तो भी आपके पास 5 ही आएगा। क्लियर है? सिमिलरली दिस इज अलॉन्ग द वाई एक्सिस के अलॉन्ग है ये पैरेलल, तो इसका डिस्टेंस कितना आएगा आपका? 6। 0 से लेकर 6, 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, एक्स सेम है, तो आपके पास ये कितना आ जाएगा? 6। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो आई जेड की वैल्यू है आपके पास 5 यूनिट्स और जेड एन की वैल्यू क्या है आपके पास? डायरेक्टली 6 यूनिट्स। डिस्टेंस है तो आप नेगेटिव में नहीं लोगे, इसलिए हमेशा पॉजिटिव, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है तो आपका प्लस में ही आएगा। ये मत सोचना कि ये -6 आ रहा है, नीचे की साइड है, ऐसा कुछ नहीं है। डिस्टेंस है तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो 6 यूनिट आ गया। क्लियर है? अब आई एन आपको कैलकुलेट करना है, तो इसमें आप डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे। डिस्टेंस फार्मूला आपको पता था। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? y2 - y1 होल स्क्वेयर प्लस x2 - x1 होल स्क्वेयर। सॉरी, आप इसको पहले भी लिख सकते हो, बाद में भी लिख सकते हो। नाउ आई एन आपको कैलकुलेट करना है x2 - x1 y2 - y1। x1 - x1 5 - 0 होल स्क्वेयर प्लस 0 - -6 होल स्क्वेयर। क्लियर है? x2 - x1 होल स्क्वेयर प्लस y2 - y1 होल स्क्वेयर। आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 5 होल स्क्वेयर प्लस -6 25 प्लस 36 कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा? √61 यूनिट। क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर होगा? ये आई है आपकी किसकी? लेंथ ऑफ द थ्री साइड। लेंथ ऑफ द थ्री साइड आपको कैलकुलेट करनी थी। फर्स्ट साइड की लेंथ ये है, सेकंड की ये है, थर्ड की ये है। क्लियर है? इसको आप वेरीफाई भी करके चेक कर सकते हो। इसको बेस, इसको परपेंडिकुलर कंसीडर कर सकते हो, इसको हाइपोटेन्यूज। इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे, दोनों को ऐड करोगे, स्क्वायर रूट करोगे तो इसके इक्वल ही आएगा। दीज आर द लेंथ ऑफ द थ्री साइड। आपसे यही कैलकुलेट करने के लिए बोला था, लेंथ कैलकुलेट करनी थी और आपको कंस्ट्रक्ट करना था। कंस्ट्रक्शन के हिसाब से आप कहीं भी आप परपेंडिकुलर, आप यहाँ से लेकर ये एक ट्रायंगल ये भी बन सकती थी। यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी और यहाँ तक आप कंसीडर कर सकते हो, एन पॉइंट यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो। आपके पास चॉइस है, मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं, आप कोई भी ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हो। क्लियर है? नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 रीड करिए। क्वेश्चन नंबर 5 पहले आपको समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन पूछा क्या गया है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वुड ए सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट बी लाइक इफ वी डू नॉट हैव नेगेटिव नंबर्स। व्हाट वुड ए सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट बी लाइक, अगर हमारे पास कोई नेगेटिव नंबर नहीं होगा तो सिस्टम कैसा होगा। वुड दिस सिस्टम अलाउड अस टू लोकेट ऑल द पॉइंट्स ऑन ए 2D प्लेन। अगर हमारे पास नेगेटिव नंबर्स नहीं होंगे तो वो सिस्टम कैसा होगा। नेगेटिव नंबर्स किस में नहीं होते हैं? आपको पता है 4 क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों नंबर्स पॉजिटिव होते हैं, सेकंड थर्ड फोर्थ में नेगेटिव आ जाता है।
तो आपके पास वो क्या होगा, सारा कोऑर्डिनेट सिस्टम फर्स्ट कोऑर्डिनेट को इंक्लूड करेगा ओनली, यस और नो, क्योंकि वहाँ पर एक्स और वाई दोनों आपके क्या होते हैं, पॉजिटिव। फिर आपसे पूछा गया है वुड दिस सिस्टम अलाउ टू लोकेट ऑल द पॉइंट्स ऑन ए 2D, क्या ये सिस्टम अलाउ करेगा सारे पॉइंट्स, नो। नेगेटिव नंबर फिर कहाँ जाएंगे, अगर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे नंबर्स आ जाते हैं तो सारे नेगेटिव नंबर्स तो नहीं आते, तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये सारे नंबर्स को लोकेट नहीं करेगा। नाउ सी द सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5, इफ नेगेटिव नंबर्स वर नॉट यूज्ड द कोऑर्डिनेट सिस्टम वुड इंक्लूड ओनली द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर आपके पास नेगेटिव नंबर नहीं यूज़ किए गए हैं तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या आएगा, वुड इंक्लूड ओनली द फर्स्ट क्वाड्रेंट वेयर बोथ एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव। क्लियर है, आप इसको ऑरिजिन भी कर सकते हो और एंड 0 ऑल्सो। क्लियर है, सच सिस्टम वुड नॉट अलाउड टू लोकेट ऑल द पॉइंट्स ऑन ए 2D प्लेन बिकॉज पॉइंट्स इन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट्स कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड। 2D प्लेन में सारे नंबर्स नहीं आ सकते क्योंकि नेगेटिव नंबर्स में इंक्लूड हैं, जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के नंबर होंगे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे नंबर्स नहीं आते हैं। होपफुली क्लियर होगा। कोई डाउट है आपको तो कमेंट सेक्शन में सेंड कर सकते हो। एनी डाउट? Now move to question number 6. Question number 6 is very important. Now listen carefully. Are the points M -3 -4, A point है आपका 0 0, G point है 6 8 on the same straight line? क्या आपसे पूछा गया है जो ये आपके 3 पॉइंट्स गिवन हैं, जो आपके ये 3 पॉइंट्स गिवन है, क्या ये एक लाइन पर आते हैं? एंड सेकेंड वन, सजेस्ट ए मेथड टू चेक दिस विदाउट प्लॉटिंग एंड जॉइनिंग द पॉइंट्स। आपको ये ज्वाइन करना नहीं है, मतलब आपको ये ग्राफ पेपर पे नहीं ड्रॉ करने हैं पॉइंट्स, उससे नहीं चेक करना है। आपको किससे चेक करना है, ये डायरेक्टली आपको ये कैलकुलेशन से सॉल्व करना है या कोई मेथड आपको सजेस्ट करना है, किस मेथड से आप इसको चेक करोगे कि ये स्ट्रेट लाइन पर आता है या नहीं आता है। क्लियर है? नाउ यू हैव टू चेक दिस बाय द एडिशन मेथड। फॉर एग्जाम्पल सी, अगर आपके पास कोई ये ए पॉइंट है, दिस इज द स्ट्रेट लाइन, ये आपके पास बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। इसका डिस्टेंस है बेटा 3 सेंटीमीटर और इसका है 4 सेंटीमीटर। तो यू हैव टू कैलकुलेट जो ए सी की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी बेटा, 7 सेंटीमीटर। तो इससे क्या पता चलता है कि ये एक स्ट्रेट लाइन पर होंगे। ए बी का जो डिस्टेंस है, बी सी का जो डिस्टेंस है, इन दोनों को ऐड करने के बाद अगर ए सी के डिस्टेंस के इक्वल आता है तो इसका मतलब पॉइंट्स क्या होंगे बेटा, स्ट्रेट लाइन पर होंगे। कहाँ होंगे, स्ट्रेट लाइन पर। तो सिंपली आपको 3 पॉइंट्स गिवन है, इनके बीच में आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। क्या करना है, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। नाउ सी, एम इज द पॉइंट -3 एंड -4। सेकेंड पॉइंट क्या गिवन है, ए 0 0 और जी पॉइंट गिवन है आपका 6 एंड 8। आप डिस्टेंस कैलकुलेट करिए, ए एम का डिस्टेंस कैलकुलेट करिए। फॉर्मूला सबको पता है, डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1 होल स्क्वेयर प्लस y2 - y1 होल स्क्वेयर। क्लियर है? ए एम आपको कैलकुलेट करना है तो आप इसमें पुट करिए। इन दोनों को कंपेयर करोगे तो इसको x1 ले लीजिए, इसको x2 और ये y1 y2। तो आप कैलकुलेट करिए 0 - -3 होल स्क्वेयर प्लस 0 - -4 होल स्क्वेयर। अब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे, दिस इज़ द -3 होल स्क्वेयर -4 होल स्क्वेयर। सॉल्व करिए, 3 3 ज़ा 9 प्लस 16, इसको सॉल्व करोगे, दिस इज़ 25। स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज़ 5 यूनिट्स। क्लियर है? नाउ वी हैव टू सॉल्व ए जी डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है। ए जी के लिए कैलकुलेट करोगे तो क्या x2 - x1 क्या होगा, यू हैव टू सॉल्व 6 - 0 होल स्क्वायर प्लस 8 - 0 होल स्क्वायर। दिस इज द 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर 36
प्लस 64, दिस इज द 100, द 10 यूनिट। दिस AG का डिस्टेंस क्या आया 10 यूनिट। अब लास्ट है हमको MG कैलकुलेट करना है, MG के बीच में डिस्टेंस। तो 6 माइनस माइनस 3 होल स्क्वेयर प्लस 8 माइनस 4 होल स्क्वेयर। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 9 होल स्क्वेयर प्लस 12 होल स्क्वेयर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 6 प्लस 3 9। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 81 प्लस 144, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा 522 स्क्वायर रूट, जो होता है 15 का स्क्वायर, 15 यूनिट। यस और नो। AM का डिस्टेंस कैलकुलेट किया, AG का डिस्टेंस कैलकुलेट किया, MG का किया तो वो आया 15 यूनिट। अब आप चेक करो, दो का सम, किसी दो का सम, दो पॉइंट्स के बीच का सम आपका थर्ड वन के इक्वल है। यस, AM प्लस AG इज इक्वल्स टू MG। क्या आया बेटा, AM प्लस AG इज इक्वल्स टू MG। यस और नो। 5 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 15, 5 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 15। तो डायरेक्टली आप देख सकते हो इसे कि जो डिस्टेंस है थर्ड पॉइंट का, वो डिस्टेंस ऑफ सम ऑफ टू डिस्टेंस इज इक्वल टू थर्ड डिस्टेंस। तो MAG लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन। क्लियर है, सम ऑफ द टू डिस्टेंस इज इक्वल टू थर्ड डिस्टेंस, तो MAG लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन। और आप रीजन क्या लिखोगे, कौन सा मेथड हमने यूज किया है, वी कैन यूज डिस्टेंस फॉर्मूला। क्लियर है, होपफुली क्लियर होगा। नाउ यू कैन सी द सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6, वी कैन यूज द डिस्टेंस फॉर्मूला। MAG पॉइंट्स गिवन थे आपके, डिस्टेंस फॉर्मूला लिखोगे, MA की वैल्यू कैलकुलेट करना, AG की कैलकुलेट करना, MG की करना। तो सीन सम ऑफ टू डिस्टेंस इज इक्वल टू थर्ड डिस्टेंस, तो MAG लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन। डन। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 7, यूज योर मेथड। जो आपने 6 में मेथड यूज किया है, आपको वो चेक करना है। RBC आर ऑन द स्ट्रेट लाइन। नाउ प्लॉट बोथ सेट्स ऑफ पॉइंट्स एंड चेक योर आंसर। सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको चेक करना था। अच्छा, विदाउट प्लॉटिंग बोला है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, आपको 3 पॉइंट्स गिवन है, आपको चेक करना है वो स्ट्रेट लाइन पर है या नहीं है। नाउ प्लॉट बोथ सेट्स ऑफ पॉइंट्स एंड चेक योर आंसर। तो आपको पहले मेथड से चेक करना है क्या वो आपके स्ट्रेट लाइन है या नहीं है, फिर आपको वो प्लॉट करके भी चेक करना है। क्लियर है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 7। डिस्टेंस फॉर्मूले से अगेन आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 7 सी, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। R पॉइंट क्या गिवन है आपके पास, -5 -1। B पॉइंट क्या गिवन है, -2 -5। C पॉइंट क्या गिवन है, 4 and -12। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन R and B। राइट डाउन द फॉर्मूला, x2 - x1 होल स्क्वेयर प्लस y2 - y1 होल स्क्वेयर। यू कैन कंसिडर x1 x2 एंड y1 y2। तो -2 माइनस माइनस +5 होगा, मैंने सॉल्व करके ही लिखा है, प्लस y2 - y1 -5 -1 होल स्क्वेयर। क्लियर है, x2 - x1 y2 - y1। नाउ यू हैव टू सॉल्व द इक्वेशन। -2 + 5 होल स्क्वेयर प्लस -5 + 1 होल स्क्वेयर। क्या आएगा बेटा, -2 + 5 दिस इज +3, 3 होल स्क्वेयर प्लस -4 होल स्क्वेयर, -5 + 1 -4। ये बेटा बेसिक्स हैं, आपको इसमें डाउट नहीं आना चाहिए। कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।
this is your 25, this is 5 units. This is the RB distance. Now you have to calculate BC. Again same formula, 4 प्लस, बेटा डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं इसको, अब आप कर सकते हो इसे इजीली। ये आपके पास आ जाएगा 6 स्क्वायर प्लस माइनस 7 होल स्क्वायर, तो आपके पास आया है 36 प्लस 49, ऐड करोगे तो 85 यूनिट्स। CR कैलकुलेट करो, अगेन 4 प्लस 5 होल स्क्वायर माइनस 12 प्लस 1 होल स्क्वायर, तो अगेन कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा 9 स्क्वायर माइनस 11 स्क्वायर, दिस इज 81 प्लस 121। सॉल्व करने के बाद बेटा फर्स्ट वन की 5 यूनिट है, सेकंड वन की 85 स्क्वायर रूट, और CR क्या है रूट ऑफ 202। इनको कम्प्लीटली सॉल्व नहीं कर सकते और आपको इजीली क्लियर है 5 प्लस रूट 85 इज नॉट इक्वल टू 202, यस और नो। तो RBC क्या है, RBC आर नॉट ऑन स्ट्रेट लाइन। ये क्या है बेटा, स्ट्रेट लाइन पर नहीं है। क्यों, दो साइड्स का सम थर्ड के इक्वल नहीं आया, अगर इक्वल आया होता तो ये स्ट्रेट लाइन पर होते। बट आगे क्या पूछा है, आपको इन पॉइंट्स को प्लॉट करके चेक करना है, ग्राफ पेपर पर इन्हें प्लॉट करके चेक करना है क्या ये स्ट्रेट लाइन पर है या नहीं है। तो प्लॉटिंग कैसे करोगे, फिर से अगेन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कीजिए। नाउ यू हैव टू चेक, this is y axis, this is x axis। फर्स्ट पॉइंट क्या है बेटा, -5 एंड -1 कहाँ होगा, x की वैल्यू -5, 1 2 3 4 5, दिस इज -5 एंड y की वैल्यू -1, दिस इज -1। तो फर्स्ट पॉइंट कहाँ होगा आपका, दिस वन। सेकंड, x आपके पास -2 है, x कहाँ पर है -2, ये वाला पॉइंट, और y क्या है -5, तो आपके पास सेकंड पॉइंट कहाँ आएगा, ये -2 -5। थर्ड पॉइंट कहाँ पर है बेटा, 4, x की वैल्यू 4, 1 2 3 4, यहाँ कहीं है x की वैल्यू, और y की वैल्यू कितनी है -12, बेटा नीचे तक जाना था, सॉरी यहाँ कहीं नीचे तक जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 कहाँ पर आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये वाली लाइन है, आपके पास ये वाला पॉइंट आएगा। ये तीनों पॉइंट आ गए। अब आप स्केल से ड्रॉ करके चेक करेंगे क्या ये स्ट्रेट लाइन है। अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ते हो, क्या ये स्ट्रेट लाइन पर है, नो। ये तीनों पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट था, R था, ये B था, और ये C पॉइंट है, दीज आर नॉट ऑन द स्ट्रेट लाइन। वो आपको इजीली क्लियर है ग्राफ से भी। ये वाई एक्सिस को नीचे तक ड्रॉ कर लेना। RBC आर नॉट ऑन द स्ट्रेट लाइन, और आप प्लॉटिंग करके भी शो कर सकते हो। दिस वॉज द क्वेश्चन नंबर 7, दिस वॉज द क्वेश्चन नंबर 7। Now read the question number 8. Using the origin as one vertex, plot the vertices of a right angle isosceles triangle and isosceles triangle with one vertex in quadrant third and fourth. बेटा कुछ नहीं करना है इसमें, origin है वर्टेक्स, एक वर्टेक्स दिया origin पर, और बाकी के 2 आपको दोनों सिलेक्ट करने होंगे और आपको ड्रॉ करनी है, प्लॉट करने हैं। ईजी क्वेश्चन है, आप इसको थोड़ा समझिएगा, उसके बाद हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। होपफुली सबको सब समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके सेंड कर सकते हैं। ओके बेटा, गुड लक।